कोई लड़का या लड़की जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बेहद बेइंतहा चाहते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, वादे करते हो, कसमें खाते हो, और एक दिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और छोड़कर चले जाते हो। किसी अफेयर के चक्कर में, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में, जहाँ पर किसी भी कारण से एक सामने वाला बंदा आपको छोड़ देता है, कह देता है लीव मी, छोड़ दो मुझे, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार मत करो, नाउ इट्स ओवर, इट्स टाइम टू ब्रेक अप। तब इस एक सिचुएशन में एक इंसान क्या करे? दोस्त कुछ भी समझ नहीं आता, बस जो छोड़ गया उसकी यादें आती हैं। याद आती हैं कि साला इतना प्यार किया फिर भी क्यों छोड़ गया। जो छोड़ गया या छोड़ गई, उस इंसान में इतने खो जाते हैं ना उसके माहौल में, तो उसमें खो खो कर दुनिया की हर चीज़ से दूर हो जाते हैं। बस वही इंसान इस दुनिया में नजर आता है उस वक्त। उसके चक्कर में अपना कैरियर, अपना फैमिली, अपना फ्रेंड्स, रिश्तेदारी, हर चीज़ छोड़ देता है इंसान। तो जब प्यार में होता है ना, एक रिश्ते में होता है कोई बंदा, तो बहुत ज़्यादा खो जाता है। उसमें आने वाले उतार चढ़ाव में, उसके प्यार में, उसके झगड़े में, लड़ाई में, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में। पर जब वो छोड़ जाता है तब वो पूरी तरह एक इंसान अकेला पड़ जाता है, क्योंकि जितने टाइम में वो इंसान उसके साथ था, उसके अलावा उस इंसान को किसी और से कोई मतलब ही नहीं था। एक इंसान किसी के प्यार के चक्कर में उसके लिए सारे एफर्ट्स लगा देता है, सारा कुछ, अपना ज़िंदगी का हर चीज़ उसी के चक्कर में लगा देता है, दुनिया से अपने आप को दूर कर लेता है। तो जब उसके छोड़ जाने के बाद भी इंसान कैसे रहता है, बस उसी से पूछो। और उसे भी समझ नहीं आता कि वो रह कैसे रहा है। चाह कर भी अपने दुख दर्द को किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि जब उससे प्यार करता था ना, तो सब कुछ इग्नोर किया था ना उसने। क्यों अब कोई उसकी सुनेगा? ऐसी सिचुएशन में कुछ लोगों के मन में सोसाइटल थॉट आते हैं, तो प्लीज़ मत करना ऐसी चीज़ें। एक गाना बताऊंगा, उसे जरूर सुनना, आपकी ज़िंदगी के शायद बहुत सारे दुख कम हो जाएं, आपको समझ में आए कि हाँ, सच्चाई होती क्या चीज़ है। इस गाने का नाम है अल्लाह के बंदे। आपका धर्म जो भी हो दोस्त, प्लीज़ इस गाने को जरूर सुनना। अभी नहीं, मेरी बातों को आगे जरूर सुनो, जिसके बाद इस गाने को आगे सुनना। दोस्त, इस गाने में बताया गया है कि सुन, ऊपर वाले के बनाए पुतले तो आज टूट गया है, लेकिन एक दिन आएगा जब सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी की कोई भी सिचुएशन एक जैसी कभी नहीं रहती। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, वक्त के साथ बदल ही जाते हैं। तो अब आप जैसे माहौल से गुजर रहे हो, उस माहौल में खुद को गौर से देखो। गौर से देखो खुद को कि साला जो छोड़ गया आपको, क्या सच में वो तुम्हारे काबिल था, या फिर बस कि तुम उसके झूठे प्यार के चक्कर में पड़कर उसे माथे पे चढ़ाए बैठे थे। सोचो, देखो खुद को, और याद रखना कि जब तक एक पंछी उसके पर नहीं खोता, तब तक उसे अपनी उड़ने की पावर का एहसास नहीं होता। क्या पता इस चीज से आपको एक नई सीख मिलने वाली हो दोस्त, इसके पीछे भी कुछ अच्छा होने वाला हो। क्या पता कि तुम इससे भी बेहतर डिजर्व करते हो। उससे मिलने से पहले आपकी लाइफ कहाँ थी, कैसी थी, ये देखो। उस टाइम को देखो जिसमें तुम्हारे कुछ सपने थे, माँ बाप का साथ था, दोस्तों का हाथ था। दोस्त, फिर से अपने उस माहौल में चले जाओ, क्योंकि जो पुराने थे ना, वो आपको अपना ही लेंगे। सुबह का भटका अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पर मैं ये भी जानता हूँ, किसी से अगर दिल से सच्चा प्यार किया है ना हमने, नहीं होता इतना आसान उसे भूल जाना, उसे छोड़ देना। जिंदगी में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ उजड़ गई है मेरी लाइफ, कुछ नहीं बचा, कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, कौन है मेरा अपना। लगता है कि मैं ही खराब हूँ साला जो उसे दुख देता था। बस आंखों से आंसू बहते हैं और कुछ नहीं होता। बार बार यादें आती हैं कि इतना प्यार किया फिर भी क्यों छोड़ गया। क्या मैं ही खराब हूँ साला, मुझ में ही कमी है, मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं किसी को अच्छा नहीं रख सकता। बार बार बस यही यादें आ रही होती हैं। तो प्लीज यार, उसे याद करना कम करो, अकेले कमरे में रहना बंद करो, बंद मत पड़े रहो, नीचे गर्दन झुकाकर मत सोचते रहो। क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आप गर्दन नीचे झुकाकर सोचोगे तो नेगेटिव भी सोचोगे। इसलिए गर्दन उठाकर सोचो, सोचो कि हाँ, जो हुआ है साला शायद वो भी सही हो, इसके पीछे भी कुछ अच्छा होने वाला है। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में जी रहे हो ना, तो उठो अपने कमरे से, गर्दन को ऊपर उठाओ, बाहर निकल जाओ प्रकृति के बीच में, जहाँ पंछियों की आवाज, हवा की सनसनाहट होगी, और उस माहौल में जाकर रिलैक्स करो। लोगों के बीच से गुजरो, उनके बीच में जाके बैठो और देखो क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, देखो क्या हो रहा है इस दुनिया में। क्योंकि जब तक आप अपने आप में घुसे रहोगे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गम में खोए रहोगे ना, तब तक बाहर नहीं निकल पाओगे उन सारी चीज़ों से। जानता हूँ किसी के जाने से ज़िंदगी खत्म नहीं होती, और ये भी जानता हूँ कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी जीना भी बहुत मुश्किल लगता है। पर ज़िंदगी तो हर हाल में जीना पड़ता है। कोई मर जाता है तब भी कोई जीता है, और कोई रह जाता है तब भी कोई जीता है। कोई किसी से कितना भी प्यार कर ले, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जीना ही पड़ता है, कुछ भी करके। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि वो कहता है ना कि दुनिया में जितना गम है उसके आगे मेरा गम कुछ भी नहीं है। वो गाना सुना ही होगा आपने।
कि जितना गम दुनिया में है उसके आगे मेरा गम कुछ भी नहीं है। तो जी हाँ, इस दुनिया को देखो, गौर करो उस पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर। जब बाहर निकलोगे घर से तो दुनिया की चीजें सामने आएंगी, भटकेंगी आपके दिमाग में उनकी कही गई बातें, आपने जो देखा है वो चीजें, और आपकी गम भरी यादें कम हो जाएंगी और आप भटक जाओगे दुनिया की बातों, दुनिया की सोच, दुनिया की बातें, दुनिया की जो भी चीजें चल रही हैं वो आपके मन में आने लगेंगी। अब एक के अलावा आपके अंदर बहुत सारी सोच होंगी, क्योंकि जब तक आप कमरे में बैठे रहोगे, अकेले अकेले रहकर सोचते रहोगे, समझते रहोगे, तो साला बस उसी की याद में खोते रहोगे, रोते रहोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा और उल्टा ही दिमाग में आएगा। कुछ नेगेटिव करने का सोचोगे तो उससे पहले प्लीज जो कह रहा हूँ एक बार उसको मान कर देखो, जिससे आप उसकी चाहतों से बहुत दूर निकल जाओगे। और जब दूर निकल जाओ ना तो प्लीज अपने सपनों पर गौर करना, और जब धीरे धीरे निकलते जाओ तब अपने सपनों पर गौर करना, उस पर काम करना, उन्हें सोचना कि अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाना है। उस पर काम करोगे तो समस्याएं आएंगी, उसके सॉल्यूशन ढूंढने में आप बिजी हो जाओ। लाइफ में सिर्फ सोचने को एक ही चीज नहीं होगी, बल्कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्व करने को, और उसे भूलकर फिर से एक अच्छा साथी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फिर से मिल ही जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिंदगी के हालात जैसे भी हो एक दिन फिर से बदल ही जाते हैं। जो हालात खराब चल रहे हैं उनमें जानता हूँ दर्द तो होता है, पर जब एक पार्टनर उस एक इंसान को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है ना, तब भी उस दूसरे पार्टनर को किसी भी हालात में जीना ही पड़ता है। तो आप भी वक्त के साथ ढल जाओगे उस माहौल में, बस खुद को संभालो अभी इस वक्त। पर दोस्तों, जब भी आपको कोई अगला इंसान मिले ना जो कि आपकी जिंदगी में आए या फिर आना चाहे, तो प्लीज जिन वजह से उस इंसान ने आपको छोड़ा है ना, उन वजह को यहाँ प्लीज क्लियर कर लेना, कह देना उससे क्लियर भाषा में कि इस रिलेशन में ये चीजें मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि जिंदगी को बिल्कुल सिंपल बिना कंफ्यूजन का बनाओ, क्योंकि जब तक जिंदगी में कंफ्यूजन होगी तब तक उलझी ही रहेगी लाइफ। बाकी बस आपकी जिंदगी है यार, खुलकर जियो इसे। जानता हूँ टूट जाते हैं एक वक्त में, पर हमें सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना ही होता है। तो प्लीज मूव ऑन, भूल जाओ सारी चीजें और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सब अच्छा ही होना होता है। दोस्त, किसी के आने से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही बड़ी होंगी। जानता हूँ थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया होगा, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी ना, उससे ज्यादा तुम पहले खुश थे उसके पहले। तो प्लीज देखो सारी चीजें, खुद पे गौर करो और आने वाली आगे जिंदगी का सोचो।